हेलो गाइस, वेलकम बैक एंड दिस इज द 11th प्रॉब्लम ऑफ array and string playlist। तो हमने लास्ट वीडियो में मिनिमम साइज सब array सम का थ्योरी डिस्कस किया था काफ़ी डिटेल में, और प्रूफ भी किया था कि वाई डजंट वर्क फॉर द नेगेटिव इंटीजर्स। तो लास्ट वीडियो जरूर देख लेना बिफोर वी स्टार्ट कोडिंग दिस, राइट। तो हमने दो अप्रोच डिस्कस करी थी। पहली अप्रोच अभी इसको कोड कर लेते हैं। तो फर्स्ट अप्रोच में बेसिकली हमने एक हार्ड कोडेड थिंग डिस्कस किया था। बेसिकली द आइडिया बिहाइंड दिस इज कि अगर मैं ये नंबर्स को उठा लूँ और यहाँ पे रखूँ, और बेसिकली अगर मेरा टारगेट है 7, तो अपने को क्या करने का, अपने को बेसिकली यहाँ से स्टार्ट करना है और देखना है कि कब तक मेरे को सम मिल जाए जिसका सम बेसिकली 7 हो या फिर उससे ग्रेटर हो। फिर मैं वहाँ से उसका क्या कहता है उसका डिस्टेंस कैलकुलेट करूँगा। दैट्स व्हाट वी हैव टू रिटर्न, राइट। एंड देन व्हाट विल डू, आई विल स्टार्ट विद द सेकंड नंबर, गो टिल जहाँ पे उसका सम 7 हो जाएगा, फिर थर्ड के लिए यहाँ तक 7 हो जाएगा, फिर फोर्थ के लिए जहाँ तक 7 हो जाएगा, फिर फिफ्थ के लिए जहाँ तक 7 हो जाएगा, और फाइनली विल रिटर्न द मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम देयर। सो व्हाट आई एम गोना डू, आई एम गोना राइट स्ट्रेट अवे जंप एंड राइट द two things. So basically min, let's call this distance, right, and initially ये max value पे set कर देते हैं इसको, correct. And then we have two loops for int I is equal to 0, I less than nums dot length, and then I plus plus, right. And then we have sum is equal to 0, and then for int j is equal to I, j is less than nums dot length, and then j plus plus, ठीक है। फिर हमने बोला कि हमें करना है sum plus is equal to nums of j, and if we see that कि if sum is greater than equal to target, right, तो अभी अपने को क्या करना है, अगर हमारा sum जो है वो टारगेट से ग्रेटर हो जाता है या फिर उसके बराबर हो जाता है, तो बेसिकली हमारा मिन डिस्टेंस कैलकुलेट करना है हमें। तो मिन डिस्टेंस हमारा हो जाएगा मैथ डॉट मिन ऑफ जे माइनस आई प्लस 1, और बेसिकली यहीं पे हम ब्रेक भी कर जाएंगे इस लूप से, क्योंकि हमें और इसके आगे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। लेट मी जस्ट मूव माई सेल्फ हियर एंड देन दिस इज देयर एंड फाइन। तो ये हमारा यहाँ पे मिन डिस्टेंस हो जाएगा। फिर हमें बस बेसिकली ये देखना है कि क्या हमारा मिन डिस्टेंस is the maximum value, right। तो अगर ऐसा है तो क्वेश्चन में हमें पूछा गया था कि अगर ऐसा होता है तो बेसिकली हमें कोई भी ऐसा इनपुट नहीं मिला जिसका सब हमारा टारगेट से ग्रेटर है या फिर उससे बड़ा है, राइट। तो इस केस में हमें रिटर्न करना है 0, और अदरवाइज वी कैन सिंपली रिटर्न द मिन डिस्टेंस, राइट। लेट मी जस्ट गो थ्रू इट वंस कि क्या क्या अपन ने किया। अपन ने एक आई बनाया यहाँ पे और एक अपन ने जे बनाया, ठीक है। तो जे अपना स्टार्ट होगा आई से, फिर अपन और अपने पास एक रनिंग सम है कैलकुलेट, तो इनिशियली ये सम 0 होगा। फिर अपन यहाँ पे देखेंगे तो ये 2 हो जाएगा, तो सम अपना हो जाएगा 2, और फिर जे अपना आगे बढ़ेगा। फिर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अपना सम हो जाएगा 5, फिर अपना जे आगे बढ़ेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे अपना सम हो जाएगा 6, फिर अपना जे आगे बढ़ेगा। फिर 6 और 2 हो जाएगा अपना 8, और यहाँ पे हम बेसिकली हमारा जो सम था वो टारगेट से बड़ा हो गया है, उसके बराबर है, करेक्ट। तो इसमें वो कंडीशन ट्रू हो जाएगी, और इस केस में हम कैलकुलेट करेंगे मिन डिस्टेंस। मिन डिस्टेंस हमारा होगा j माइनस आई प्लस 1। सो j हमारा 3 है इंडेक्स, और i हमारा 0 है, सो 3 माइनस 0 प्लस 1, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके आगे हमें j को और कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें निकालना है मिनिमम, तो और आगे हमें देखने की जरूरत नहीं। इस तरीके से फिर हमारा i अगले के लिए जाएगा, और इस केस में हमारा सम 0 हो जाएगा वापस से, और j हमारा स्टार्ट करेगा कहाँ से, j हमारा स्टार्ट करेगा यहाँ से, फिर 3, फिर 4, फिर 6, फिर 4, 10, राइट। यहाँ पे हमारा सम ग्रेटर हो गया। फिर हमारा आई आगे बढ़ेगा, जे हमारा यहाँ पे रहेगा, फिर जे 3, और सॉरी ये जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर यहाँ पे 1, 2 और 4, फिर हमारा डिस्टेंस जो होगा मिनिमम डिस्टेंस, मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं हम कैसे, मिन डिस्टेंस इज इक्वल टू बेसिकली मैथ डॉट मिन ऑफ मिन डिस्टेंस एंड जे माइनस आई प्लस 1, राइट। तो फिर यहाँ पे भी हमें दिख जाएगा 7 हो गया, तो यहाँ पे हमारा मिन डिस्टेंस अब 3 हो जाएगा। फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे और जे को फिर हम ऐसे करेंगे, तो हमारा वापस से ये 3 नंबर्स के लिए सम फिर हमारा 7 से ग्रेटर होगा। फिर हम आई को आगे बढ़ाएंगे, फिर जे को ऐसे पीछे करेंगे, तो इस बार 2 के लिए सम हमारा हो जाएगा 4, ठीक है। फिर हमारा जे आगे बढ़ेगा, फिर 4 और 3 7, ठीक है। जैसे ही 7 हो जाएगा हम देखेंगे कि यहाँ पे हमारा सम इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो हम ये मिन कैलकुलेट करेंगे। मिन के हमारे यहाँ पे मिन डिस्टेंस भी देना पड़ेगा अपने को, राइट। तो मिन डिस्टेंस और जे माइनस आई प्लस 1, तो बेसिकली मिन डिस्टेंस हमारा इस केस में फिर हो जाएगा 2, राइट। इट विल बी 2, एंड दिस इज व्हाट विल रिटर्न फ्रॉम हियर, नहीं तो 0। तो इसको रन करके देख लेते हैं एक बार।
तो ये सैम्पल टेस्ट केस के लिए चल जाना चाहिए, लेकिन जब हम इसे सबमिट करेंगे तो इसमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर आ जाएगा। रीज़न फॉर दैट इज़ कि इसमें 2 इटरेशंस लगाई है हमने, एक बाहर वाली और एक अंदर वाली, तो दिस विल रन फॉर लाइक n स्क्वायर टाइम्स, राइट। तो ये हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड एरर दे रहा है। तो एक बार मेरे को बस इसको अपने नोट्स में डाल लेता हूँ। ये नोट्स आपको मेरे डिस्कॉर्ड सर्वर में मिल जाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पे ज्वाइन कर लो और ये सारे क्वेश्चंस पे डिस्कशन करो मेरे साथ और बाकी लोगों के साथ भी, ठीक है। और अब हम दूसरी वाली अप्रोच को कोड करेंगे। द सेकेंड अप्रोच इज द स्लाइडिंग विंडो वाला अप्रोच, राइट। तो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको हटा देता हूँ और इसको भी पूरे को भी हटा देता हूँ। कूल। Again, we'll do the same thing. We'll have the min distance variable. Min distance is basically integer dot max value. Initially हम उसे maximize कर देते हैं। फिर बेसिकली स्लाइडिंग विंडो के लिए हमारा टेम्पलेट जो है दो पॉइंटर रखते हैं हम, एक लेफ्ट इज इक्वल टू 0 और एक और पॉइंटर रखते हैं हम राइट इज इक्वल टू 0, ठीक है। और एक हमें कैलकुलेट करना है रनिंग सम या फिर सम जस्ट, एंड देन व्हाट द स्लाइडिंग विंडो सेज दैट कि अगर हमारे पास 2 पॉइंटर है, राइट, हमारे पास 2 पॉइंटर है, एक है हमारा राइट और एक है हमारा लेफ्ट, तो राइट पे जो है ना, अगर राइट वाला विंडो आगे बढ़ रहा है तो बेसिकली इट इज पार्ट ऑफ द रनिंग सम, राइट। और जैसे ही हमारा लेफ्ट आगे बढ़ेगा तो वो हमारा रनिंग सम उतना ही रहेगा जितना राइट और लेफ्ट के बीच में वैल्यूज है। दिस इज द स्लाइडिंग विंडो, हाउ वी डू इट, राइट। And then what we have to do, we have to do this, basically the template says this, so while right is less than, is I think it's called, let me just इसको छोटा कर देता हूँ, nums.length, let me just write the template first and then we'll start the coding, ठीक है। and then while for some condition, right, some condition के लिए अपन करते हैं इसको और इसमें अपन j++ करते हैं, right, and then finally यहाँ पे अपना i++ होता है, right। I in the sense here I is basically nothing but the right and j here is the left, ठीक है। ये हमारा स्टैंडर्ड टेम्पलेट है। और फाइनली हमारा जो रिटर्न कोड होगा वो तो सिंपल वही था कि min distance इज इक्वल टू, अगर वो इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू हुआ तो यहाँ पे 0 रिटर्न करना, नहीं तो min distance वेरिएबल खुद को उसको जिसको अपडेट करेंगे वो रिटर्न करेंगे। अब हमारी कंडीशन क्या है, राइट। हमारी कंडीशन बेसिकली गाइस ये है कि जो हमारा रनिंग सम है वाई दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू टारगेट, तो अपने को क्या करना है, अपने को रनिंग सम से बेसिकली लेफ्ट वाली विंडो में क्या कौन सा है, नम्स ऑफ लेफ्ट है, राइट, उसको सब्ट्रैक्ट करते जाना है और लेफ्ट को बढ़ाते जाना है। हर नंबर के लिए हमको ये करना है कि रनिंग सम बेसिकली इज इक्वल टू, क्योंकि राइट तो हमेशा बढ़ता रहता है ना, तो अगर राइट हमेशा अगर बढ़ता रहेगा तो हमें उस सम को इंक्लूड करना है, बेसिकली नम्स ऑफ राइट, ठीक है। और ये हो गया और फिर बेसिकली इस कंडीशन में हमें पता है कि हमारा रनिंग सम इज ग्रेटर देन इक्वल टारगेट, तो बेसिकली इस टाइम पे हम अपना वो मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हमें वो बेसिकली मिल गया है, है ना, कि वो सब एरे मिल चुका है, वो विंडो मिल चुकी है जिसका सम जो है हमारे टारगेट से बड़ा है या फिर उसके बराबर है, राइट। तो हाउ डू वी कैलकुलेट द मिन गाइस, मिन डिस्टेंस एंड देन राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, राइट, ऐसे कर देंगे और फिर हमारा मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। ये लिख लिया, एक बार इसको चला के देख लेते हैं कि कैसे ये चलेगा। सो बेसिकली 2 3 1 2 4 3 और ये है, और हमें चाहिए बेसिकली एक वेरिएबल रनिंग सम जो कि इनिशियली 0 होगा, ठीक है, और टारगेट हमारा है 7। तो हमने देखा कि राइट पे ठीक है, इसको ऐड कर दिया तो हमारा रनिंग सम हो जाएगा 2 और फिर हमारा राइट बढ़ जाएगा आगे। फिर देखेंगे यहाँ पे रनिंग सम हो जाएगा हमारा 5, फिर हमारा राइट जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे हमारा रनिंग सम हो जाएगा 6, फिर हमारा राइट जो होगा वो आगे बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे जब हम सम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8, राइट। तो अब 8 पे क्या हो गया ना, अब 8 पे बेसिकली ये जो रनिंग सम है इन दोनों स्लाइडिंग विंडो का 2 3 1 2 2 3 5 1 6 एंड 2 8 विच इज इंडिकेटेड बाय द रनिंग सम वेरिएबल, ये अगर 8 से बड़ा हो गया तो हम लेफ्ट से विंडो छोटी कर सकते हैं, है ना, ये देखने के लिए कितने नंबर्स और मैं डिलीट कर सकूँ ताकि मेरी विंडो मिनिमाइज हो सके, ठीक है। लेकिन उससे पहले अपन क्या करेंगे, उससे पहले अपना ये मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेंगे। तो अपना मिन डिस्टेंस क्या हो जाएगा इस केस में, मिन डिस्टेंस हो जाएगा राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1 विच इज 4, ओके। तो लेफ्ट को अगर अपन आगे बढ़ाएंगे तो अपने को ये सम से डिलीट करना पड़ेगा, इसको हटाना पड़ेगा, तो ये अपना हो जाएगा इस केस पे 6, राइट। तो अगेन व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू मूव आवर राइट फॉरवर्ड और अपना यहाँ सम क्या हो जाएगा 6 और प्लस ये वाला वेरिएबल, राइट 4, तो अपना सम हो गया 10, ठीक है। और फिर अपन अगर देखें तो क्या हो रहा है कि अपना जो लेफ्ट है तो अपना जो सम है
वो टारगेट से बड़ा हो गया तो अपन लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आगे उसको आगे बढ़ाएंगे तो अपना सम 7 हो जाएगा, और जैसे ही अपना सम 7 होगा हम वापस से ये मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। मिन डिस्टेंस इस केस में हो जाएगी अपनी 3। ठीक है, फिर अपना वी कितना है, सम 7 है, 7 है, और फिर अपना ये लेफ्ट आगे बढ़ जाएगा यहाँ पे, राइट। फिर अपना राइट आगे बढ़ाएंगे क्योंकि अब अपना ये बाहर आ जाएगा, राइट अपना आगे बढ़ेगा। 2 4 6 6 + 3 9, तो अपना रनिंग सम हो जाएगा 6 हो गया था, फिर अभी हो जाएगा 9। ठीक है, जैसे ही 9 हो जाएगा तो हम देखेंगे कि ओके रनिंग सम इज इक्वल टू टारगेट, तो मैं मिन डिस्टेंस कैलकुलेट कर लूंगा इनके बीच का, तो ये 3 वापस से 3 रहेगा और मैं लेफ्ट को आगे बढ़ा सकता हूँ, और मेरे फिर ये इस वैल्यू को मैं अपने सम से हटा दूंगा 7। अभी जो रनिंग सम है विंडो का दिस इज 7, तो अपन देखेंगे कि ओके तो मिन डिस्टेंस हम क्या करेंगे, राइट माइनस लेफ्ट प्लस 1, तो मिन डिस्टेंस हमारा अपडेट हो जाएगा 2 से, और फिर हम अपने लेफ्ट को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, और फिर जैसे हम उसको आगे बढ़ाएंगे हमारा ये क्या हो जाएगा, रनिंग सम हो जाएगा 3, राइट, एंड देन फाइनली विल कम आउट ऑफ दिस, और फिर हमारा राइट जो होगा आगे बढ़ जाएगा। दैट वे वी विल बी एबल टू कैलकुलेट कि हमारा मिन डिस्टेंस 2 हो जाएगा, और अगर मिन डिस्टेंस हमारा यही वैल्यू पर रहेगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू, तो इट मीन्स कि व्हेनेवर वेंट इनसाइड दिस कंडीशन, और अगर हम उस कंडीशन के अंदर कभी भी नहीं गए तो इसका मतलब कि हमने कभी मिन डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं किया, तो इसका मतलब हमारा मिन डिस्टेंस रहेगा इंटीजर डॉट मैक्स वैल्यू ओनली। और अगर ऐसा होता है तो हम क्या रिटर्न करेंगे, 0, नहीं तो हम मिन डिस्टेंस को रिटर्न करेंगे। Let me just run this code once. I hope it should work. It works for the sample test cases. Let me just check if it works for all the lead code test cases or not. And it does work, right? So let me just copy this code and paste it in my notes. आप इसे डेफिनेटली जाके ट्राई कर लेना, और कुछ भी दिक्कत आए तो कमेंट में डाल दो, नहीं तो डिस्कॉर्ड सर्वर पे तो अपने को ये सारे नोट्स और डिस्कशन कर ही सकते हैं। ठीक है गाइस, सो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो गाइस, एंड आई विल सी यू विद अनदर क्वेश्चन ऑन द एरे इंस्ट्रिंग प्लेलिस्ट। हमारी प्लेलिस्ट सब खत्म होने वाली है और हम लोग अपना एक नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। काफ़ी सही चल रही है पढ़ाई, और इसी तरह करते रहिए, डीएसए में आप एकदम मास्टरी हासिल कर लोगे। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय गाइस।